जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस धमाके सेशन में। मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है किसका? एसएससी जीडी 2024। आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? स्टैटिक जीके के बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्या भाग 1 रहने वाला है। इस बार का हमारा टारगेट है 40/40 क्या जीके जीएस में लाने की। ठीक है, इस बार जो सारे प्रश्न हैं यहीं से आने वाला है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो बस आप लोग क्या है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मिशन क्या है? वर्दी अब दूर नहीं रहने वाली। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसके 4 ऑप्शन देखिए आपको दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका काला घोड़ा महोत्सव, दूसरा है गुड़ी पड़वा, तीसरा है मकर संक्रांति और ऑप्शन नंबर डी है पोला महोत्सव। तो बताइए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, पोला महोत्सव जो है मनाया जाता है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ऑप्शन देखिए क्या है, मणिपुरी, सत्रिया, सी उड़ीसा या डी कथक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? मणिपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका मणिपुरी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। साथियों देखिए, अगला प्रश्न ये है, क्या है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। ए है कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी सत्रिया। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका है छऊ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छऊ। ठीक है, छऊ में क्या है? जीता है। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्या है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? आपको बताना है। ठीक है, क्या संपूर्ण जनगणना की बात कर रहा है? ए 1887, बी 1882, सी 1880 या डी 1881। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1881 में क्या है? भारत की पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। अगर आप लोग क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार बनने वाले सभी प्रश्न चाहिए तो आप लोग को जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। हमने इसके लिए पहले से वीडियो आपके लिए बना रखी है। ठीक है, फिर आइए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। मतलब क्या है, अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी गृह मंत्री। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? तो 5वें का चलते हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी आपको जो प्रधानमंत्री होते हैं ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रधानमंत्री एकदम सही हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या है, सदनम पीबी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शन है। ए लवड़ी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी या डी कथकली। देखिए 6, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या कथकली में दिया गया है। ठीक है, बालकृष्ण क्या है कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ये रहा आपके लिए। क्या बताना है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद से आ गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ठीक, ध्यान दिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन आपके ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताएं आपको। अनुच्छेद 21 जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यह है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ठीक है, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या ऑप्शन डी मोहिनी आट्टम। तो इसका सही उत्तर बताइए। 8वें का ऑप्शन नंबर बी ए आपका है कुचिपुड़ी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है ओलंपिक से आ गया। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, ठीक है। लाल शाह बुखारी, ध्यानचंद, पुरमा बनर्जी या जाफर इकबाल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा आपका, ठीक है। 90 का ऑप्शन नंबर सी आपका पुरमा बनर्जी जो है सही हो जाएगा, ठीक साथियों, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो वही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 25 जून 2015 को, डबल को आ गया है, ठीक है, एक ही को रहेगा, लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। मतलब ये किया था, मतलब किसके लिए किया गया था बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन सी इसके क्या है। देखिए ऑप्शन सी आपका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और स्मार्ट योजना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। तो 10वें का ऑप्शन नंबर आपका क्या बी होगा, ठीक है। क्या इसका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखिए समझ सकते हैं आप लोग, शहरी क्षेत्र में आया है और क्वेश्चन में शहरी भी लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी शहरी, आप लोग ये ट्रिक से समझ सकते हैं। शहरी पूछ रहा है, शहरी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका शहरी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है, ठीक है। ये बताना, इसके 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है अम्बुबाची मेला, मत्सु मेला, बंगाला मेला, चपचारकूट, ठीक है। देखिए इसके ऑप्शन हो गए 4। अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है, अम्बुबाची मेला जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 12। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन धर्म में सुधार का प्रयास किया, ठीक है, की स्थापना की जिसने हिंदू, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखिए क्या है, आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या ऑप्शन डी आपका आर्य समाज। तो 12वें का ऑप्शन आपका क्या आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है, नृत्य शैली से है बताना है, ठीक है। क्या ई कृष्ण अय्यर, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखिए सही उत्तर इसका क्या है, 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है, ठीक है। किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर आपका ए भरतनाट्यम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए अगला क्या है कि भारत में प्रत्येक ... में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, मतलब क्या है, जनसंख्या जनगणना जो है कितनी साल में होती है आपको ये बताना है, ठीक है। 5 वर्ष, 12 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर आपका है क्या, जनगणना जो है 10 वर्ष में होती है एक बार, ऑप्शन नंबर सी आपका 10 वर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मोहिनी आट्टम की जननी ... पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, ठीक है, डोक्यू फिक्शन बताना है। ऑप्शन नंबर आपका है शोभना नारायण, कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन सी देखिए क्या है, महबूब सुभानी,
ऑप्शन डी अनुराधा पांडे। देखिए सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। देखिए बहुत लंबा सा नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्या है कि उच्चारण नान के है पर आंसर वो बड्डा हो गया, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। देखिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन बी आपका आंध्र प्रदेश जो है एकदम ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आप क्या है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ पास क्या है पर डे एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी इस बार हमारे चैनल पर कराई जाएगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत देखिए, अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए ऑप्शन आपका ए है 2005 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है 2000। देखिए इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका जो 2004 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। क्या राज्य कार्यकारिणी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग ऑप्शन जान जाएंगे। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 123 से अनुच्छेद 132, ऑप्शन बी अनुच्छेद 134 से 143, अनुच्छेद सी ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 153 से 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145 से आप 150 तक। देखिए 4 ऑप्शन हो गए। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर आपका सी अनुच्छेद 153 से 167, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये रहा, क्या है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यही रहा है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी आपका केरल, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका केरल जो है एकदम सही हो जाएगा। फिर यही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए अगला प्रश्न हमारा आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी, क्या 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए। ऑप्शन देखिए ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी मणिपुरी या ऑप्शन आपका डी दिया है शास्त्रीय, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसके हो गए। देखिए सही उत्तर क्या है आपका 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी जो है शास्त्रीय ही सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका शास्त्रीय जो है सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आपका दमन और दीप, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी आपका लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका पांडुचेरी सही हो जाएगा। देखिए क्या है 2011 की जनगणना, तो इसके लिए हमने क्या एक स्पेशल वीडियो बना के रखी है, उसको आप लोगों ने तक नहीं देखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिए। आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थायमीन के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। देखिए इसके ऑप्शन देखिए क्या है, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B12, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका विटामिन B1 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बी जो है सही है, ठीक है, विटामिन B1। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ठीक है, NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो ... क्रांति से जुड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है स्वर्ण,
ऑप्शन बी मिष्ठान, या ऑप्शन सी नमकीन, या ऑप्शन डी आपका शहद। ठीक है, देखिए सही उत्तर इसका क्या है आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी आपका मिष्ठान। ठीक है, ऑप्शन बी आपका मिष्ठान जो है सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका है डॉट 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 को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर, लोसंग, विशु या बेस्टू वर्ष। देखिए इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इसमें का वेस्टू वर्ष जो क्या है गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कह रहा है कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ होगा। ठीक है, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला नंबर 26 हमारा कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया बताना है। ऑप्शन आपका ए है मिलीना साल्विनी, ऑप्शन बी है शोभना नारायण, ऑप्शन सी वैभवी मर्चेंट या ऑप्शन नंबर डी गीता कपूर। साथियों सही उत्तर इसका आपका है ऑप्शन नंबर आपका है मिलीना साल्विनी। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉट 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 में जल जीवन मिशन का शुभ आरंभ किया। क्या जल जीवन मिशन की बात हो रही, कब शुभारंभ किया है। ए 2014, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन नंबर डी आपका 2022। तो देखिए सही उत्तर क्या है इसका, आपको बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2019 में क्या है जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है 2019 में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आप अगला प्रश्न। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी कबड्डी। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर इसका आपका है बी फॉर बैडमिंटन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बैडमिंटन जो है सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये रहा 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है। ठीक है, नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या बताना है। 1992 की बात कर रहा है। देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आपका ए है अनुराधा पांडे, ऑप्शन बी सोनल मान सिंह, ऑप्शन सी उदय शंकर या ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है सोनल मान सिंह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ये रहा उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। होली, दशहरा, दिवाली या ऑप्शन डी आपको जन्माष्टमी। साथियों सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दिवाली जो है सही हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है त्रिशूर परम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका केरल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है ये रहा शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है बताइए। पॉन, फाइल, बिस्प या ऑप्शन नंबर डी आपका रैंक। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी का रैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका रैंक जो है सही हो जाएगा। देखिए फिर लास्ट प्रश्न आज का। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 ये रहा आपके लिए। क्या है कि भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी की मंत्रालय की होती है। ये की नहीं है किस होगा। ठीक है, किस मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी आपका सांख्यिकी मंत्रालय। बताइए सही उत्तर क्या है आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें क्या गृह मंत्रालय जो है
सही हो जाएगा। तो साथियों आइए आपसे क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या है, ऐसा ही टॉपिक लेके आएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को लोग कैसी लगी। और ठीक है, अपने दोस्तों में भेज दीजिए इस वीडियो को जो लोग क्या है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पहली बार आए हैं। चैनल को क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।